हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्यूटीफुल प्रेजेंट सक्सेस लव स्टोरी को पावर्ड बाय एएसजी। आज की जो हमारी कहानी है, उस कहानी में प्यार की शुरुआत नफरत से हुई है। और जैसा कि सक्सेस लव स्टोरी चैनल की तरफ से प्यार और नफरत दोनों के बारे में वीडियो बना दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह जो कहानी है वह गुजरात राज्य के छोटे से गांव धर्मपुर की अमृता और कुणाल की है। अमृता के पिता किसान हैं और अमृता पुलिस की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ कुणाल के पिता जमींदार हैं और कुणाल भी जमींदार है। एक समय की बात है, अमृता अपनी पुलिस ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई हुई थी। उसी समय उसके गांव धर्मपुर में बहुत तेज आंधी तूफान आया था, जिसमें कितने लोगों की जान चली गई और बहुत का तो नुकसान हुआ, जिसमें अमृता के पिता का भी बहुत नुकसान हुआ और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उनका फसल बर्बाद हो गया, घर पूरी तरह से टूट गया। और तभी जमींदार अपना उधार लेने अमृता के पिता के पास पहुंचते हैं और अमृता के पिता उधार न चुका सके तो जमींदार ने उनकी खूब बेइज्जती की, जिससे वे यह बेइज्जती बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब अमृता अपनी पुलिस ट्रेनिंग खत्म करती है तो उसे अपने गांव धर्मपुर में ही सबसे पहला पुलिस का पोस्ट मिलता है। तो वो जब अपने गांव पहुंचती है तो गांव के लोगों ने उसे सारी बात बता दी और वह अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है कि वह अपने पिता को अंतिम बार देख भी नहीं सकी और कहती है यह सब उस जमींदार के कारण हुआ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और तब से वह जमींदार से नफरत करने लगती है। लेकिन अमृता धर्मपुर गांव की इंस्पेक्टर है, इसलिए वह सब कुछ भुलाकर अपनी ड्यूटी करती है। और इस तरह कितने महीने बीत जाते हैं और इस महीने में अमृता अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी और साथ में वह एक जाबाज पुलिस ऑफिसर बन गई, क्योंकि कुछ महीनों में उसने बहुत से गैंग, चोर, मवाली को पकड़ा है। की बात है, जब अमृता अपने थाने जा रही थी तो वह देखती है कि रास्ते में एक आदमी कुछ लोगों को पीट रहा है। तो वह गाड़ी रोकती है और उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है, थाना में जाकर बंद कर देती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कुणाल रहता है। वह कहता है आप सही नहीं कर रही हो, मैं तो वहां पर मदद कर रहा हूँ था। कुणाल अपनी बात भी कर रहा था कि उसके पिता आ जाते हैं और कहते हैं किसी की हिम्मत हुई मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की। तो अमृता कहती है कि मैंने किया है, आप कौन हो? तो कुणाल के पिता कहते हैं मैं यहाँ का जमींदार हूँ। और कुणाल का पिता इस बात पर अमृता को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है तो यहाँ क्या करने आए हैं? आपके बेटे को तभी छोड़ा जाएगा जब कोर्ट से जमानत मिलेगी, क्योंकि दिन दहाड़े ये रास्ते में लोगों की पिटाई कर रहे थे, तब मैंने इन्हें गिरफ्तार किया है। तभी थाने में एक लड़की आती है। अमृता को वो कहती है कि कुणाल तो मेरी मदद कर रहा था, रास्ते में कुछ लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे तो कुणाल उन्हीं लोगों को पीट रहा था और अपने बिना पुष्टि किए ही कुणाल को गिरफ्तार कर लिया। यह बात सुनकर अमृता कुणाल को छोड़ देती है, लेकिन उसे लड़की की बात पर विश्वास नहीं था। सोच रही थी जमींदार ने उसे पैसे दिए होंगे यह बात बोलने के लिए, इसलिए वह बात की पुष्टि करने के लिए उस जगह पर जाती है और वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है। और तब उसे विश्वास होता है कि लड़की सही कह रही थी। तभी जब अमृता इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है तो वो अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने लगती है। लेकिन कुणाल को अमृता से प्यार हो गया था और जब अमृता उस बीती हुई घटना को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो इधर कुणाल अमृता के बारे में पूछताछ कर रहा था। तो उसे अमृता के बारे में बहुत सी जानकारी मिली और साथ में उसे यह भी जानकारी मिली कि वह जमींदार से नफरत करती है। तो कुणाल अमृता को गलत साबित करना चाहता था कि हर जमींदार या हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। और वह एक दिन आ ही गया जिसका कुणाल को इंतजार था। वह देखता है अमृता अकेले ही कहीं जा रही थी तो वह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन कुणाल को यह नहीं मालूम था कि वह गुंडों को पकड़ने जा रही है। अमृता जब उस जगह पर पहुंचती है तो वह अपनी बंदूकधारी में भूल जाती है, जिससे वह गुंडों से घिर जाती है। तभी वहां कुणाल आ जाता है। तभी एक गुंडा गोली चला देता है, लेकिन वह गोली कुणाल को छूकर निकल जाती है। लेकिन अमृता उसे बचाकर वहां से निकलती है। लेकिन अमृता कुणाल को बहुत सुनाती है कि तुम
तुम्हारे कारण वह गुंडे वहाँ से भागे। वैसे तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे थे? दिमाग है या नहीं? इस तरह से बहुत सुनाती कुणाल तो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जब अमृता अपने घर आती है और आराम करती है तो वह सोचती है कि उसने बिना मतलब का कुणाल को सुना दिया है। उसे कितना बुरा लगा होगा, बल्कि मुझे उसे तो धन्यवाद करना चाहिए था कि उसके कारण मैं जिंदा हूँ। कल मिलकर मैं उसे सॉरी बोल दूंगी। और अगले दिन रास्ते में ही दोनों टकरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने के लिए ही आते हैं। दोनों एक दूसरे को सॉरी तो बोलते हैं लेकिन प्यार का इजहार नहीं करते हैं। और वह भी एक दिन आ जाता है जब प्यार का इजहार करते हैं। उस दिन अमृता के पिता का मृत्यु दिवस रहता है, इसलिए उस दिन अमृता ड्यूटी पर नहीं रहती है और वह रात के समय मंदिर से अपने घर जा रही थी। तभी कुणाल भी रास्ते में उससे मिलने जाता है। वह कहता है, क्या बात है पुलिस साहिबा, आज विदाउट ड्रेस पार्टी में जाने का प्लान है क्या, या पार्टी से आ रही हो? अमृता कहती है कि देखो कुणाल, तुम यहाँ से जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। और कुणाल वहाँ से जाने लगता है। तभी अमृता को कुछ गुंडे वहाँ पर घेर लेते हैं और जैसे ही फायरिंग करते हैं कुणाल बीच में आ जाता है और वह गोली कुणाल को लग जाती है। यह देख सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। अमृता कहती है, पागल हो तुम, क्या कर हर बार बीच में आने की जरूरत क्या है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? कुणाल कहता है, डांट बाद में लेना, पहले हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो यहीं से ऊपर चला जाऊंगा। अमृता कहती है, दोबारा ऐसा मत बोलना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अमृता उसे हॉस्पिटल ले जाती है और जब वो आउट ऑफ डेंजर हो जाता है तब कुणाल उससे प्यार का इजहार करता है और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमृता भी हाँ कह देती है और इस तरह से अमृता और कुणाल दोनों एक हो जा गए। साथ ही कुणाल ने अमृता को एहसास दिलाया कि हर जमींदार और हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होते हैं। और इस तरह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें एंड डोंट फॉरगेट लाइक और कमेंट। थैंक्स।